हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ लाइफ। पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 के साइंस बुक के चैप्टर 1 के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है हमारी शरीर के लिए आवश्यक घटक। हमारे भोजन कच्ची सामग्री से बने होते हैं। इस कच्ची सामग्री में आवश्यक घटक पाए जाते हैं जिसे हम पोषक तत्व कहते हैं, और हमारे भोज्य पदार्थ में इनकी उपस्थिति होने के कारण ही हम भोज्य पदार्थों को खाकर स्वस्थ रहते हैं। अब इनके उदाहरण में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण आते हैं। इसके अतिरिक्त रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। रुक्षांश डाइटरी फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मंड के लिए परीक्षण। अब भाई हम लोगों ने जान लिया कि भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व हमारे शरीर के वृद्धि, विकास, स्वस्थ रहने के लिए मदद करते हैं। अब हम ये कैसे जानेंगे कौन से भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो इसके लिए हमें परीक्षण करना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कच्ची खाद्य सामग्री अल्प मात्रा में ले लेंगे। उसमें हम तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदों को डाल देंगे। जब इसका रंग नीला या काला हो जाएगा तो यह हमें बताता है कि इसमें मंड की उपस्थिति है, अर्थात स्टार्च की उपस्थिति है। इसकी उपस्थिति भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट्स को दर्शाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कुछ बच्चे स्टार्च की टेस्टिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन के लिए परीक्षण। किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा का पेस्ट या चूर्ण कड़क नली में रख लेंगे। 10 बूंद उसमें जल डाल देंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। अब ड्रॉपर की मदद से 2 बूंद कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालेंगे। अगर उस पेस्ट का रंग बैंगनी हो गया तो यह दर्शाता है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है। यहाँ आप देख सकते हैं एक बच्चा प्रोटीन का टेस्टिंग कर रहा है, जो कड़क नली में ड्रॉपर की मदद से कॉपर सल्फेट के विलयन को डाल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेकर, कोई भी खाद्य पदार्थ को एकदम छोटे से टुकड़े को लेकर कागज में उसे लपेट के आराम से कूटना होगा ताकि वो कागज फटे नहीं। अब कागज को खोलकर देखें, कागज के ऊपर तेल का भाग लगा हो, कागज हल्का पारदर्शी हो, आर पार उसे देख सक रहे हो, मतलब उस पर तेल का धब्बे का निशान है। यह दर्शाता है कि भोज्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति है। वसा को इंग्लिश में फैट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। भाई हमने जान लिया भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व के बहुत सारे नामों को जान लिया, पोषक तत्व का परीक्षण करना जान लिया। अब भाई पोषक तत्व हम क्यों खाएं, हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, तो आइए हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मीन्स एनर्जी मिलती है। इसी कारण से कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है, इसलिए प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन आँखों को, अस्थियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। अब देखते हैं भाई विटामिन का हम इतना सारा उपयोग जान गए। विटामिन आँखों के लिए भी मददगार है, हड्डियों के लिए भी मददगार है। तो विटामिन ज़रूर अलग अलग प्रकार के भी होते होंगे। जी बिल्कुल ज़रूर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम यही देखेंगे। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, अरे बाप रे कितने सारे नाम। अब देखिए विटामिन ए। विटामिन ए हमारे त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। विटामिन डी अस्थियों, दांतों इत्यादि के लिए स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। खनिज लवण शरीर के उचित वृद्धि विकास के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विटामिन के स्रोत। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का निर्माण करता है।
तो हमारे शरीर को विटामिन डी की अगर ज़रूरत है तो आप सूर्य के प्रकाश में, अगर सुबह के सूर्य के प्रकाश में टहलते हैं तो आपका शरीर स्वतः विटामिन डी का निर्माण कर लेता है। चावल में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति होती है। आहारी रेशे, डाइटरी फाइबर्स, दाल, आलू, ताजे फल सब्जी से मिल जाते हैं। अब ये आहारी रेशे के बारे में जानेंगे। वृक्षांश कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। अब क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। हमारे शरीर में अगर कचरा बढ़ जाए तो हमारा शरीर दिन प्रतिदिन स्वतः बीमार पड़ जाएगा। इसलिए अगर आहारी रेशे हमारे शरीर के कचरे को बाहर करने में मदद करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बेशक बहुत ज़रूरी हैं। जल द्रवीय पदार्थों के अलावा ताज़े फलों और अन्य भोज्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं। जल हम पानी के रूप में पीते हैं, जूस के रूप में भी पीते हैं। अब देखिएगा, कभी किसी फल फ्रूट्स वगैरह को आप छीलेंगे तो आपके हाथ गीले हो जाते हैं, अर्थात केवल पेय पदार्थ में ही नहीं, इसके अलावा अन्य पदार्थों में भी जल पाए जाते हैं। अब यहाँ देख लेंगे सोर्स ऑफ मैनी विटामिन्स, मैनी मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह के सोर्स कहाँ से कौन से मिलते हैं, कौन से विटामिन किस सोर्स से प्राप्त होते हैं, ये आप देख सकते हैं। स्किप करके आप देख लीजिएगा, स्टॉप करके देख लीजिएगा, सबके नाम दिए हुए हैं। यहाँ आप दिखाया गया है कि हमारे शरीर को अगर सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति होती है तो विटामिन डी हमारे शरीर में स्वतः निर्मित हो जाता है। नेक्स्ट, संतुलित आहार। पूरे दिन हम जो कुछ खाते हैं आहार कहलाते हैं। हम पूरे दिन में कुछ भी खाएं, बिस्किट, रोटी, चावल, चिकन, जो भी हम खाते हैं वो आहार कहे जाते हैं। जिस भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। भोजन को उचित प्रकार से पकाना भी ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं। हमारे भोज्य पदार्थ में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, ये आप जान गए। अब यहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं कि अगर भोज्य पदार्थों को ठीक ढंग से हम पका कर नहीं खाएं, उसे खाने का तरीका हमें पता ना हो, तो पोषक तत्व हमारे भोज्य पदार्थ से निकल जाते हैं, जिसके कारण वो पोषक पदार्थ हमारे शरीर में जा नहीं पाता और भोज्य पदार्थ खाने के बाद भी हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। तो भोजन को उचित पकाकर खाना ज़रूरी होता है। ज़्यादा जलाकर भोजन बनाने से उसके सभी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतारकर फलों और सब्जियों को धोने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, चावल दालों को बहुत ज़्यादा आप धोइए तो उससे खनिज, लवण और अन्य विटामिन भी अलग हो सकते हैं। गर्म ताप पर भोजन से विटामिन सी की मात्रा खत्म हो जाती है, इसलिए बताया जाता है कि हमें फलों को, कच्ची सब्जियों को, हरी सब्जियों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है अभावजन्य रोग। वो रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, मतलब लंबाई बढ़ना रुक जाता है, चेहरे पर सूजन आ जाते हैं, बालों का रंग उड़ जाता है इत्यादि और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। एक्चुअली बीमारी जो हमें होती है वो पोषक तत्वों की, किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से ही होती है। यहाँ एक सारणी दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सा बीमारी होता है और उसके लक्षण क्या हैं। देख लीजिए एक बार। विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता होती है, जिसमें हमारी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, रात में कम दिखाई देता है और कभी कभी तो पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नाम की रोग होते हैं।